मुख्य शास्त्रों में दो बात लिखी हैं, विधि और निषेध। विधि किसको कहते हैं? विधि कहते हैं जो करना है उसको विधि कहते हैं, और निषेध किसको कहते हैं? जिसको नहीं करना है। तो इन चीजों में लोगों की बड़ी रुचि रहती है। पीछे सर्दी में षटतिला एकादशी गई, ठीक है। हे परमात्मा, अपने आश्रम पे कम से कम 1000 फोन आए होंगे ये पूछने के लिए कि षटतिला को सफेद तिल के काले तिल के, भुने तिल के कच्चे तिल के, पानी में डालें कि दूध में डालें, कि क्या करें कि क्या ना करें। जबकि हमने वीडियो बना के प्राय डाल ही देते हैं, कोई मुख्य उत्सव होता है। अब तो हर एकादशी की वीडियो जाती है ताकि सबको चेतना आ जाए, लेकिन बताने के बाद भी भाई सवेरे से रात तक सफेद तिल के, काला तिल के, कच्चा तिल के, पका तिल के, पानी में कि ऐसे की वैसे। पर विडंबना ये कि एक भी फोन ये पूछने को नहीं आया कि आज हम लोग अखंड नाम कर लें, हम लोग अपना नाम जब बढ़ा लें। आज इतनी एकादशी है तो हम लोग रात को नहीं सोएंगे, आज रात को बैठ करके जप करेंगे, इसके लिए नहीं आया। तो कलयुग में इन चीजों के प्रति बहुत भाव चला जाता है। अभी निर्जला एकादशी आएंगी तो जो निर्जल रहते हैं उनको तो प्रणाम है। निर्जला एकादशी को लोग ककड़ी के बारे में बहुत पूछते हैं, ककड़ी खानी है कि नहीं खानी, खानी है कि नहीं खानी। ऐसा लगता है कि भाई ककड़ी नहीं खाए तो प्राणी निकल जाएंगे शायद। अरे किसी को संशय है कि नहीं खानी, तो नहीं खाने में तो कोई हानि है ही नहीं। भाई खाने में चलो नहीं खानी है तो हानि है कि नहीं जी आज ककड़ी जरूर खानी होती है। ये जाने कौन से पुराण में लिखा है कि ककड़ी खानी होती कि नहीं खानी होती, खबर नहीं। अरे भैया अधिक से अधिक नाम जप करो, गंगा जी में 3 बेरी स्नान कर ले, राम नाम कर ले, विनय पत्रिका का पाठ कर ले, मानस जी का पाठ कर ले, कीर्तन कर ले। लेकिन ककड़ी खानी है कि नहीं खानी है, इसमें खूब तरबूजा खाना है कि नहीं खाना, खरबूजा खाना है कि नहीं खाना, ये रोबजा पीना है कि नहीं पीना, ये बात बहुत सब लोग पूछते। कोई बुरी बात नहीं है, पूछ लिया, पर भैया इन विधि निषेधों से भी बात नहीं बनेगी। इसलिए गोस्वामी जी से भी लोगों ने पूछा होगा कि फला दिन ये करें कि वो करें, और ये करना है कि नहीं करना। कुछ लोग एकादशी व्रत के विषय में बहुत पूछते हैं कि उद्यापन करना है कि नहीं करना। उद्यापन की कहीं अनिवार्यता नहीं लिखी हुई कि करना जरूरी है। कुछ लोग इसलिए एकादशी नहीं करते कि हम लोग उद्यापन नहीं कर पाएंगे, और कोई उद्यापन कर ले तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर अनिवार्यता नहीं है। पर इन्हीं प्रश्नों में पड़े रहें क्या? हम लोग कथा की सेवा करते हैं, अभी भी भागवत जी में कितने लोग पूछने आ जाते हैं, बोले सुदामा जी के पिताजी का नाम बताओ महाराज जी। हम कहते हैं भाई सुदामा जी का तुमको स्कूल में दाखिला करवाना है जो उनके पिताजी का नाम पूछ रहे हो। अरे और कोई बात पूछ ले कि हमको भजन कैसे करना है, कि सुदामा जी के पिताजी का नाम, फिर क्या कहेंगे हमको? महाराज मैं 10 महाराज से पूछ चुका हूं, कोई नहीं बता पाया मुझे आज तक। हमने कहा तुम महाराजों से यही पूछते डोल रहे हो कि सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या है, कुछ उद्धार का भी उपाय पूछ लेते। तो इन बातों से क्या हल होगा? अपनी मति लगी कहां है? तो गोस्वामी जी से भी ये पूछा होगा कि ये करना है कि ये नहीं करना, कि ये तो गोस्वामी जी 2 पंक्ति में सबरा कंटक काट दिए। गोस्वामी जी बोले मेरे से तो व्यर्थ की बात पूछना मत आके। तो गोस्वामी जी 2 पंक्ति जो अब पढ़ रहे हैं इसमें सबरा कंटक काट दिए। क्या कहे गोस्वामी जी? बोले राम सुमिरत सब विधि हूं को राज रे। विधि माने करने योग्य। गोस्वामी जी कहते हैं करने योग्य काम में सबसे बड़ा करने योग्य काम क्या है? बोले राम सुमिरन। यदि तुम नाम का स्मरण कर रहे हो तो सबसे बड़ा करने योग्य काम कर लिया। अब कोई करने योग्य काम छूट गया तो चिंता मत करना। तुम राम नाम कृष्ण नाम का त्याग मत करना मेरे भाई। और जो छूटता हो तो छूट जाए। हम पे ये नहीं हो पाया, हम पे वो नहीं हो पाया, हम उस दिन ये नहीं कर पाए, हम उस दिन वो नहीं कर पाए। जो हो गया तो ठीक, और जो नहीं हो गया सो ठीक, पर भैया राम नाम नहीं छूटे।
हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कहे, राम सुमिरत सब विधि को राज रे। सबसे बड़ी विधि, सबसे बड़ा करने योग्य क्या है? राम सुमिरन। और सबसे बड़ा ना करने योग्य क्या है? बोले राम को बिसारी बो निषेध सिर ताज रे। सबसे बड़ा निषेध क्या है जो कभी नहीं करना है? बोले राम जी को भूलना ही सबसे बड़ा निषेध है। नाम की स्मृति हो तो सब में बड़ी विधि का पालन हो गया, और नाम की विस्मृति हो गई तो सब में बड़ा निषिद्ध कार्य हो गया, सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य हो गया। बोले महाराज एकादशी का व्रत था और गलती से बिस्कुट खा लिए, अब क्या करें? अरे क्या करें तो क्या, सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य हो गया। बोले महाराज एकादशी का व्रत था और गलती से बिस्कुट खा लिए, अब क्या करें? अरे क्या करें तो क्या करें, गलती हो गई तो कुल्ला कर लो। अब ये थोड़ी है कि गलती से अन्न का दाना चला गया मुख में एकादशी को तो पूरे दिन मौज लेंगे कि अब तो बढ़िया व्रत टूटी गया, अब आनंद ले, पूरे दिन खाओ पियो ना। अरे गलती से मुख में चला गया तो कोई बात नहीं, क्षमा मांग लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, 2 माला फालतू कर लीजिए। ये छोड़िए कि गलती हो गई तो बाकी समय भी गलती करते रहेंगे। गलती हो गई तो क्षमा मांग लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, चरणामृत ले लीजिए, और ज्यादा मजबूत है तो अब फलाहार भी मत करिएगा आगे 24 घंटा। ये थोड़ी कि गलती हो गई तो पूरा दिन पानी में छोड़ देंगे ना। तो सबसे बड़ी विधि क्या है? राम सुमिरत सब विधि हूं को राज रे, और राम को बिसारिबो निषेध सिर ताज रे। कितना सुंदर निर्णय कर रहे हैं।